हमारा क्वेश्चन है अ स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर. It is kept vertical with the lower end fixed. A block fastened to its other end is made to undergo small oscillations. If the block makes 5 oscillations each second, what is the mass of the block? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमने सबसे पहले क्या करा कि एक स्प्रिंग था, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी 5 जूल की. जब उसे 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा, यानी कि कुछ ऐसे हमने स्ट्रेच करा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे 25 सेंटीमीटर तक उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी 5 जूल की. ठीक है, ये तो हुआ पहली बात. उसके बाद क्या बोल रहा है, इस बार ब्लॉक को फास्टन कर दिया, यानी कि एक ब्लॉक बांध दिया गया उसमें स्प्रिंग में और दूसरे एंड से लोअर एंड से फिक्स कर दिया गया. यानी कि कुछ ऐसे बोल रहा है इस बार कि लोअर एंड से फिक्स कर दिया ये हमने और ये हमारा स्प्रिंग और उस पर मास लगा दिया इस बार. ठीक है, और अब इस वक्त वो ऑसिलेशन कर रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहा है 5 की फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा 1/5. ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बोला है 25 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करा हुआ है उसे. ठीक है, यानी कि 1/4 मीटर मैं बोल सकता हूँ. ठीक है, 25 सेंटीमीटर यानी कि 1/4 मीटर. तो यहाँ से हमें बोला है कि उसकी एनर्जी कितनी है 5 जूल, यानी कि हाफ kx² किसके इक्वल होगी 5 के इक्वल, है ना. तो यहाँ से हमारा वैल्यू पुट कर दें अगर x की, तो kx हमारा क्या हो जाएगा 1/4 है, तो ये 1/16 इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, हमारा 160. ठीक है, तो k की वैल्यू 160 आ गई. टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया 1/5 हमने निकाला था. तो हम टाइम पीरियड से क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड हमें पता लग गया, k की वैल्यू भी पता लग गई, तो हम मास निकाल सकते हैं. तो अगर मैं रिलेशन लिखूं टाइम पीरियड का, तो t इक्वल्स टू 2π m/k अंडर रूट में. ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या है 1/5 इक्वल्स टू 2π m/k अंडर रूट. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 इस तरफ इस वाली वैल्यू को इधर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा हमारा 10π इक्वल्स टू m/k अंडर रूट. स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 100π² इक्वल्स टू m/k. तो यहाँ से मैं m की वैल्यू लिख सकता हूँ, कितनी आएगी k/100π². ठीक है, k की वैल्यू हम डालेंगे तो 160 अपॉन 100 इंटू 3.14 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरी इक्वेशन जो हमारे पास आई है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी 1.6 kg. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 1.6 kg. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.